मैं पेड़ हूँ, वक्त ने मुझे बूढ़ा और कमजोर बना दिया। सालों से इस जंगल में खड़ा सावन की बहार को देख रहा हूँ और पतझड़ के थपेड़ों को भी सह रहा हूँ। आंधियों ने मेरी फैलती टहनियों को नोच नोच कर मुझसे अलग कर दिया है। मैंने अनेक मासूम जिंदगियों को बर्बाद होते देखा है। मैंने प्यार के गीत भी सुने हैं और जुदाई के आंसू भी देखे। मेरे सीने में कई राज कहानियां भी दफन हैं। इंतकाम की आग को भड़कते हुए भी मैंने देखा है और इंसान के अरमानों को सोलों में जलते हुए भी वक्त ने मेरा हर पल इम्तिहान लिया है। मेरी आंखों के सामने अनेकों रिश्तों ने करवट बदली है। बदलते हुए रिश्ते नाते देखे हैं, मगर जो इंसान मुझसे सहारा लिए बैठा है, इसे किसी भी रिश्ते नाते में सहारा नहीं दिया। आप जानते हैं कौन है ये इंसान? नहीं ना? मगर इसे जानने के लिए आज आपको इसकी बीती जिंदगी में जाना होगा। इस इंसान का नाम चौधरी बलदेव सिंह है। आज भी मेरी आंखों के सामने बलदेव सिंह के छोटे बेटे रविंद्र सिंह और उसकी प्रेमिका गौरी का खिलखिलाता हुआ चेहरा घूम रहा है। बल्ले बल्ले। गौरी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मेरी जिंदगी बदल गई है। मुझे पूरी दुनिया खूबसूरत लगने लगी है। मेरा भी यही हाल है रविंदर। जब से तुम्हें पाया है ना, सारे जहां को भूली बैठी हूँ। गौरी, तुम मुझे ना मिली तो? ये शब्द हमारे बीच में कहाँ से आया? कभी कभी डर लगता है मुझे। किस बात का? हम दोनों ना मिल पाए तो? फिर वही बात, मैंने कितनी बार कहा है मैं माता पिताजी से बात करूंगी, वो मान जाएंगे। वो ना माने तो? वो जरूर मानेंगे, मैं उन्हें मनाऊंगी ना, वो बहुत अच्छे हैं, मान जाएंगे। पर तुम मेरी छोड़ो, अपनी सोचो। अरे तू बिल्कुल चिंता मत कर, मेरे माता पिता मेरी सारी इच्छा पूरी कर रहे हैं। और अपनी इस इच्छा के बारे में कब बात कर रहे हो? जब मौका मिलेगा। और ये मौका कब मिलेगा? जब घर वालों का मूड ठीक होगा। और वो कब ठीक होगा? जिस दिन मौका होगा, थोड़ी सी खुशहाली होगी घर में, उसी दिन कर दूंगा। पता नहीं कब करोगे। अरे कर दूंगा, तू क्यों नाराज हो रही है? ओहो, अच्छा तो ये बात है। अगर तुम्हारे भैया भाभी नहीं माने तो? फिर तो सोचना पड़ेगा। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, वे क्यों मना करेंगे? चल अब मैं तुझे छोड़ दूं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे मुझे छोड़ने की ना कह रहा, मैं यहाँ से चलने की कह रहा हूँ। चल। ओए इधर छोड़। बाबूजी राम राम। काम पे सारे लग रहे? हाँ जी बाबूजी। और ये बैठा सारे झूठ बोल रहा हूँ, कैसे बैठा? बाबूजी झूठ ना बोल रहा, चोट लग रही जी उसके सिर में। अब भी झूठ बोल रहा? स्वराज बाबू क्यों मार रहे हैं आप इसे? ये मेरे से झूठ बोल रहा कि सारे मजदूर काम कर रहे हैं। स्वराज बाबू ये झूठ कहाँ बोल रहे हैं, सारे आदमी काम तो कर रहे हैं। और वो जो बैठा उसके चोट लग रही है, उसका पैर फिसल के उसके सिर में ईंट लग गई। मैं दवाई लेके आऊँ मेरी। इस बात को पहले नहीं बता सको थे? बता सके है, पर बताने से पहले तुम मार धाड़ कर दो। मुनीम जी ये इसी भाषा को समझे। नहीं स्वराज बाबू, ये सिर्फ प्यार की भाषा समझते हैं। ठीक है, तुम तो इनकी तरफदारी करते रहो। कोई बात नहीं, उनकी बातों का बुरा नहीं मानना करते, ये बड़े लोग हैं। इनकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ। आप क्यों माफी मांग रहे हो जी? हैं तो हम नौकरी। कोई बात ना, मार दिया तो? अरे नौकर तो क्या होगा, पैसे काम करने के मिले, मार खाने के थोड़े ना। कोई बात ना मुनीम जी, गरीबी सब कुछ दिखा देती है। कोई बात नहीं, इनकी बातों का बुरा ना मानने करो, ठीक है ना? मैं सामान लिया, उसको पट्टी बांध दूंगा। चल करो काम करो। लो भाई मैं तेरा पट्टी बांध। दादाजी एक बात पूछूं? पूछो बेटा। दादाजी हम इस गांव में क्यों रहे हैं? ये हमारा पुश्तैनिया गांव है। पुश्तैनी? पुश्तैनी क्या होवे? पुश्तैनी वो होती है जहाँ इंसान की कई पीढ़ी जन्म लेती हैं। पीढ़ी? बेटे तुमने कुछ खाया है नहीं? मम्मी खाने को कहती ना, कहवे दूध पी ले, दूध पी ले। तेरी मम्मी सही कहती हैं, दूध पीने से शरीर में ताकत आती है और दिमाग तेज होता है। अच्छा तो मैं दूध आके पीऊंगा, पहले खेलने जा रहा हूँ। बेटी कमला। जी पिताजी। क्या सोचा तूने? किस बारे में पिताजी? वही तेरे ससुराल के बारे में।
पिताजी, आपने मेरी शादी मेरी बिना मर्जी के की, तब भी मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं करी, और वहाँ जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ वो भी मैंने आपको नहीं बताया। बेटी ऐसा कब तक चलेगा? पिताजी, मैं तो बस इतना जानती हूँ, उस इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती। पर क्यों? वही तो हमें जानना चाहते हैं। पिताजी, वो सब मैं आपको नहीं बता सकती। बेटी, बात तो अभी घर में ही है। जब ये बात समाज में फैलेगी तो हम क्या जवाब देंगे कि हमारी बेटी शादी के बाद भी अपने घर पर रह रही है? ये सब मुझे नहीं पता, और वैसे भी समाज को जवाब देना ही क्यों है? बेटी, हम समाज में रहते हैं, इसलिए हमें समाज को जवाब देना पड़ता है। बेटी, वह वजह तो बता जिस वजह से तुझे राकेश से इतनी नफरत हो गई। पिताजी, आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि इस घर में मैं अब नहीं रह सकती? बेटी, कैसे बच्चों वाली बात कर रही है? भला तुझे इस घर से कौन निकाल देगा? और पिताजी, मैं उस आदमी के साथ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। आपसे कितनी बार बोलूं, और ये मेरा आखिरी फैसला है। बेटी कमला, एक बार फिर सोच अपने फैसले के बारे में, क्या पता तेरा मन ही बदल जाए। वैसे राकेश इतना बुरा आदमी तो नहीं है। पिताजी, बिल्कुल भी नहीं। मैं उस आदमी के साथ अपना पूरा जीवन नहीं बिता सकती, चाहे मुझे पूरी जिंदगी ऐसी क्यों ना काटनी पड़ जाए। भाभी, क्या बात है? परेशान सी लग रही हो। परेशान? मैं पागल हो गई हूँ, पागल। अरे भाभी, कैसी बात कर रही हो? बात तो बताओ, आखिर बात क्या है? क्या बताऊं? मैं तंग आ चुकी तेरे भैया की हरकतों से। भाभी, बात तो बताओ, हुआ क्या है? क्या हुआ? वही जो उनका हर रोज का काम है, रोज शराब पी के आम है। भाभी, गुस्सा नहीं करते, गुस्से से हर समस्या हल नहीं होती है। पर तू देखिए, आज मैं इस समस्या को सुलझा के दम लूंगी। भाभी, पहले तो भैया शौक में कभी कभी पी लिया करते थे, लेकिन अब तो कुछ ज्यादा ही। अगर भाभी आप उनसे प्यार से बात करोगी ना, तो भैया आपकी बात जरूर सुनेंगे। प्यार? इतना टाइम कहाँ है उनके दूर है जो मेरी प्यार की बात सुने? उन्हें तो बस शराब से और अपने परिवार वालों से प्यार है। भाभी, आप कैसी बात कर रही हो? आप भी तो इसी परिवार का हिस्सा हो। जो मैं इस परिवार का हिस्सा होती ना, तो वे मेरे से ऐसा बर्ताव ना करते। भाभी, भैया ना दिल के बुरे नहीं है, वो सबसे ज्यादा प्यार आप ही को तो करते हैं। हाँ, ये तो मैं जानू कि वे दिल के साफ हैं, पर जब वे मेरी बात ना मानते ना, तो कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आ जा। ये लो, भैया भी आ गए, और भैया से आप प्यार से बात करना। मैं सोने जा रही हूँ। आज भी? अरे मैं शराबी नहीं हूँ, मैंने ना पी। अच्छा, शराब का नशा ना तो फिर किस चीज का नशा है? अरे ये नशा ना सरूर है, सरूर। वो भी अपनी चौधराठ का। हल्के में ले रही तू हमें? हल्के में तो ना ले रही मैं तुम्हें, पर यह चौधराठ खत्म हो जाएगी जो तुमने मेरी ना सुनी तो। यूं गलत बोल रही तू। भारी शराब और तेरी बातों का क्या लेना देना? देख तू बोल रही, हम सुन रहे। यही तो मुसीबत है, तुम बस सुनो, समझते ना हो और ना मेरी बातों पे अमल करते। बोल भाई बोल, आज तेरी बातों को हम गौर से सुनेंगे, फिर उन पर अमल भी करेंगे। देखो, मैं जोड़ू दो हाथ, तुम यह शराब पीनी बंद कर दो, जब भी तुम मेरी बात समझ पाओगे। अरे मैं अच्छी तरह समझू तेरी हर बात को। यो नशा थाने तक मेरी बातों को पहुंचने नहीं देता। अरे तू मुझे गलत समझ रही, मैं इतनी दारू नहीं पीता जो तेरी बात ना समझ पाऊं। कहाँ समझो तुम, बात सिर्फ हमारी होती तो चल जाता, हमारे अमन की जिंदगी का सवाल है। अरे सारा अमन के बारे में ना सोचे, थोड़ा बहुत हमारे बारे में सोच ले। जा खाना लिया। अरे लिया, फटाफट लिया, भूख लग रही तेज। अजी, क्या बात होगी? क्यों टेंशन में बैठे हो तुम? अरे गौरी के बारे में सोच रहा था। गौरी के क्या कर दिया गौरी ने? अरे करा कुछ नहीं, हमारी गौरी अब बड़ी हो रही है ना, उसके शादी ब्याह के बारे में सोच रहा था। अजी, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। कोई लड़का है आपकी निगाह में? अरे भगवान, हमारी छोरी के लिए लड़कों की कमी है के? अजी, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लड़कों की कमी ना है, पर हमारी छोरी के लिए अच्छा घर बार मिल जावे, तुम्हारी छोरी सुखी रहेगी। तू चिंता मत कर, गौरी के लिए अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढ कर उसकी शादी करूंगा। पर एक बार के मैं कह रहा था, गौरी से एक बार पूछ लेते तो अच्छा रहता। गौरी से पूछने की क्या जरूरत है? हम जहाँ भी चाहेंगे वहीं रिश्ता करेंगे।
नहीं नहीं, मैं गोरी की सलाह के बिना उसकी शादी नहीं करूंगा। गोरी की सलाह की क्या जरूरत है जी इसमें? अरे भगवान, आजकल जमाना बदल रहा है, मारे वाला टाइम ना रहा। आजकल बिना बच्चों के पूछे कोई काम करना ठीक ना है। जी वो कौन सा मना कर देगी? एक ना एक दिन उसको अपनी ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। अरे भगवान, ससुराल तो जाना ही है, लेकिन घर भी तो उसकी पसंद का होना चाहिए। अरे सारी उम्र उसे ही तो वहाँ बितानी है। ठीक है जी, जैसे तुम्हें अच्छा लगा वैसे ही करो। अरे भगवान, तुझे अच्छा नहीं लगेगा हमारी बेटी को उसकी पसंद की ससुराल मिल जाए तो? गोरी बेटा कहाँ गई थी? अरे मम्मी, आपको बता के तो गई थी कि ममता के घर तक जा रही हूँ। आप भी ना भूल जाती हो। ओहो बेटा, मैं तो भूल गई, दिमाग काम ना करता ना। देखा, हमारी बेटी बिना पूछे कहीं नहीं जाती। अच्छा, वैसे आप दोनों क्या खास बातचीत कर रहे थे? हम तेरे बारे में बात कर रहे थे मेरी लड्डो। मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? हाँ बिल्कुल ठीक कहा तूने, बहुत ही खास बात कर रहे थे। अच्छा जी, जरा मैं भी तो जानूं इस खास बातचीत का केंद्र बिंदु कौन है? तू? मैं? अरे तेरी शादी के बारे में बात कर रहे थे। किससे? अरे जो तुझे पसंद हो। देख रहे हो तुम, शर्मा गई हमारी बेटी। तू हर टाइम खेलता ही रहे, कभी पढ़ भी लेकर। मम्मी पढ़ाई तो स्कूल में हो गए, और वो जो घर की ने काम मिला है वो कौन करेगा? मम्मी मैं कर लूंगा, पहले मुझे खेलने दो। बहाने मत न बढ़ावे, जाके काम कर ले। मम्मी तुम मुझे बहुत तंग करो। और प्यार कौन करे है बेटा? मम्मी आप। फिर मम्मी की बात क्यों ना मानता? मम्मी मानना तो कहाँ मानना है, हर टाइम खेलता ही रहे। क्योंकि मेरे भांजे राजा को बड़ा खिलाड़ी बनना है। क्यों भांजे राजा बनेगा ना बड़ा खिलाड़ी? नहीं, मैं बड़ा होके हवाई जहाज उड़ाऊंगा। अरे वाह। अरे इसका कुछ भरोसा ना, यो के बनेगा? तू बता, तू कद आया? बस अभी तो आया तेरे सामने। अच्छा, और घर में सब ठीक है? सब बढ़िया है, मौज में है, बस मुझे छोड़ के। क्यों, तुझे क्या हो गया? पूरा परिवार दुखी है मुझसे। तो फिर तू ऐसे काम क्यों कर रहा है जो तेरे से घर वाले परेशान हुए हैं? क्या करूं जब मुझसे खेती ना होती तो? चल बैठ, मैं तेना पानी ला रही हूँ। हाँ भी भांजे राजा, तो भांजे राजा खिलाड़ी नहीं बनेगा, पायलट बनेगा। हाँ। तू तो आसमान में उड़ाया करेगा हवाई जहाज को। हाँ। मुझे भी सिखा दी, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। ठीक है। बिठाएगा हवाई जहाज में? हाँ। अरे वाह, फिर दोनों जाकर शू गांव के ऊपर निकले करेंगे अपने। हाँ। ले भाई पानी पी। भैया मुझे एक बात बता, तू शहर जाकर कुछ काम धंधा क्यों ना करता? अरे कैसा कर लूं, पिताजी ना जान देते शहर को, मैंने कई बार कही है। क्यों? नू कह मैं इतनी खेती कौन संभालेगा, खेती कर, खेती मुझसे होती ना। बात तो वे भी सही कह मैं। तू नू बता, वो तेरी घरवाली जो है उसे लाया कि ना लाया? उसे न लाने का मैं। क्यों भाई? उससे मेरे विचार न मिलते। अरे एक बार कोशिश तो करके देख। मेरी जिंदगी खराब कर रखी है उसने, मैं उसके साथ न रहने का। चल ठीक है, ये तेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे जैसा ठीक लगे तू कर, पर भैया कुछ काम धंधा कर ले देख। ठीक है, एक बार और कोशिश करके देख लूंगा। या हुई ना बात? अब तू एक काम कर, हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना बना दूं। और तू जाके होमवर्क कर ले, इतना काम छूट रहा। पढ़ ले। क्या बात है गौरी, आज तेरे चेहरे पर बहुत खुशी नजर आ रही है। हाँ, खुश तो हूँ। ऐसी क्या बात है, मुझे नहीं बताएगी? अरे पागल, तुझे नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? एक तो ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो बता ना, क्या बात है? तुझे पता है मेरे घर वाले मेरी शादी की बात कर रहे हैं। शादी की बात? किससे? जिसे मैं पसंद करूं। पर तुझे कौन पसंद है? मुझे? अब मुझे भला कौन पसंद होगा? अच्छा बच्चू, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, मैं भी तेरा बचपन की दोस्त हूँ, बता कौन है वो? तू पागल तो नहीं है? अच्छा प्रॉमिस कर, किसी को भी नहीं बताएगी। अच्छा, अपनी सहेली से भी विश्वास उठ गया? नहीं रे पागल, ऐसी बात नहीं है। अच्छा बता, कौन है किस्मत वाला? वो दूसरे गांव के है। उसका नाम भी तो होगा। गांव का? अरे गांव में रहने वाले का। उनका नाम रविंदर सिंह है। रविंदर सिंह? वो तो चौधरी बलदेव सिंह का छोटा बेटा है।
तू जानती है उन्हें? अरे उन्हें तो पूरा इलाका जानता है और तूने तो सही जगह दाव मारा है। और रविंदर बहुत अच्छा लड़का है। वैसे ममता, हम दोनों की शादी तो हो जाएगी ना? अरे क्यों नहीं होगी, तू अपने घर वालों को अपने प्यार के बारे में साफ साफ बता देना। ममता, डर लगता है अगर घर वाले नहीं माने तो। क्यों नहीं मानेंगे, तू एक बार हिम्मत करके उनसे बात तो कर। हाँ, तू ठीक कह रही है। अच्छा अब तो चल, हमें घर के लिए देर हो रही है। मम्मी पापा ये बोलेंगे पता नहीं कहाँ रह गई ये दोनों। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तुझे उसे मार के मिलेगा क्या? वो मेरे प्यार को मुझसे छीन रहा है। पर तूने गौरी को अपने प्यार के बारे में कभी बताया? नहीं, मुझे कभी मौका नहीं मिला। भाई गुस्से को छोड़, गौरी से मिल, प्यार की बात कर। तू शायद ठीक कह रहा है, एक बार मुझे गौरी से मिलना पड़ेगा। हाँ, शायद वो तेरे बात करने से मान जाए। ठीक है, जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं गौरी को अपने प्यार के बारे में बता दूंगा। ये हुई ना बात। किसी का इंतजार हो रहा है। क्यों, डर गई? तुम जानते हो डर किसको लगता है? जो समाज से छुप छुप कर रंगरलियां मनाते हैं। महेश, चलो, तुम्हारी जुबान पर मेरा नाम था। अगर ये प्यार से बोलते कितना अच्छा लगता है। तेरा नाम और प्यार से? क्यों, क्या खराबी है मेरे नाम में? ये तो तू खुद ही से पूछ। लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। इतनी फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। गौरी, तुम किसी और के लिए अपना समय खराब कर रही हो और मेरे लिए जरा सा भी समय नहीं तुम्हारे पास। पहली बात तो उनका नाम रविंदर सिंह है। दूसरी बात, वो किसी में नहीं आते। प्यार करती हूँ मैं उनसे। मेरा नाम भी महेश है और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर अपना बना कर रहूँगा। चला जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर तुम याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो। अरे यू क्या करना आया यहाँ? और तू क्यों घबराई हुई खड़ी है? कुछ नहीं, तुम्हें पता तो है ही, इस महेश की बात सुनकर घबराहट तो हो ही जाती है। तुमने कहाँ इतनी देर लगा दी? अरे बड़े भाई ने कुछ काम बता दिया तो इस मारे लेट सा हो गया। अच्छा, मुझे ना तुमसे एक बात कहनी है। रविंदर, मुझे ना महेश की नज़रों में कुछ खोट लगता है। वो कुछ भी कर सकता है। अरे यू कुछ भी ना कर सकता, तू इसकी बातों से डरे कर मत। यू तुझे छू भी नहीं सकता। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ, वो मुझे छू भी नहीं सकता, लेकिन वो तुम्हें तो नुकसान पहुँचा सकता है। अरे उसमें इतनी हिम्मत ना जो मुझे नुकसान पहुँचा दे। रविंदर, जो लोग प्यार करते हैं ना, उनमें मरने मारने की पूरी हिम्मत होती है। और ये मुझसे प्यार करता है और ये किसी भी हद तक जा सकता है। अरे यू प्यार ना करता, इसे स्वार्थ है तेरे से। और तुझे घबराने की बिल्कुल जरूरत ना। तुझे और मुझे कोई अलग ना कर सकता एक दूसरे से। सुनो जी, मुझे थार से कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे तावड़ है, जो भी करनी जल्दी कर। जल्दी ना, मुझे आराम से बात करनी है। आराम से बात करनी तो शाम को करेंगे। सांझ को तब मेरी गैल कहाँ रहे हो? तब तो किसी और की गैल रहे हो। क्या कह रही तू? शाम को हम किसके साथ रहे हैं? वाई मेरी सोतन। सुबह सुबह के भी उद्दी बात कर रही तू? क्यों, मेरी बात सुनकर गुस्सा आ रहा के? तुझे पता भी तू क्या कह रही? जानू हूँ मैं अपनी सोतन के बारे में बात कर रही हूँ। वह शराब जो तुम रोज सांझ को पी के आओ, मेरी सोतन से कम थोड़ी है। अच्छा, शराब की बात कर रही तू? अरे शराब तो चौधरी का शौक है पीने का, और तू जाना ही है। मैं जानू यो थारा शौक है, पर शौक की गैल कुछ जिम्मेदारी भी तो रहे हैं। मैं सारी जिम्मेदारी ठीक ठीक ही निभा रहा, और तुझे पता है इस बात का। पर एक जिम्मेदारी तुम ढंग से न निभा रहे। अरे साफ साफ को क्या कहना चाह रही? जो मैं कहना चाह रही ना, वो भी तुम जानो। देखा सा, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ। इस जमीन जायदाद में हमारा दोनों का बराबर का हिस्सा है। एक की कैसे हो जाएगी? तेरे अमन की क्यों कर बन जाएगी? अमन की क्यों ना होगी? अमन इस परिवार का इकलौता वारिस है। क्यों रविंदर का ब्याह नहीं हो, उसका बालक नहीं हो, उनका भी हिस्सा होगा? रविंदर का बालक तो जब होंगे जब उसका ब्याह होगा। अरे ब्याह क्यों नहीं होगा? कौन सा उसकी उम्र निकट गई? ब्याह तो आवड़ा ही करेंगे हम। देखूंगी मैं भी कैसा ब्याह होगा। ब्याह तो जब होगा जब मैं होड़ दूंगी। तू कौन है उसका ब्याह रोकने वाली? मैं इस घर के इकलौते वारिस की माँ हूँ, और मैं लिख के दे रही हूँ कि मैं यह जायदाद कहीं ना जान दूं। यह जायदाद होगी तो मेरे बेटे अमन की होगी, नहीं तो किसी की नहीं होगी। आशा, मैं प्यार से समझा रहा तुझे। रविंदर मेरा छोटा भाई है, अरे भी तो बापू भी जीवे। देखो जी, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना जानू कि जो कुछ है मेरे बेटे अमन का है।
आशा मैं तुझे समझा रहा और तू समझ जा, इस घर का नाश ना करे। ये हमारा प्यारा सा परिवार है, इसे तोड़ने की कोशिश ना करे। सोचो सोचो, तुम अपने परिवार की सोचो और मैं अपने परिवार की सोचूंगी। देखेंगे टाइम किसका साथ देवेगा। क्या समझती है अपने आप को? मैं उसके प्यार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। किसके टुकड़े कर रहे हो महेश भाई? जो मेरे प्यार को मुझसे छीनना चाह रहा है ना, उसका नाम भी तो होगा। उसका नाम तो मैं मिटा कर ही रहूंगा। भाई उसका नाम बाद में मिटाना, पहले ये बताओ गौरी से मुलाकात हुई कि नहीं? हाँ हुई, पर वो मेरे प्यार को प्यार ही कहाँ समझती है। भाई वो मानेगी जब तू उसे प्यार से समझाएगा। तू कहना क्या चाहता है? मैं उससे गुस्से से बात करता हूँ? भाई प्यार करने वालों के दिल में गुस्से की जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने तो सिर्फ उसे अपने प्यार के बारे में बताया था। भाई हो सकता है तेरे बताने का तरीका गलत हो, पर तू उसे कहाँ मिला था? उसी बड़े पेड़ के नीचे। क्या भाई तुमने बुलाया था क्या उसे? नहीं, वो पहले से किसी का इंतजार कर रही थी। किसका? उसी रविंदर का। यानी वो रविंदर से मिलने गई थी और तू बीच में जा पहुंचा? हाँ, वो वहाँ अकेली खड़ी थी, मैं उससे बात करने चले गया। बस तूने यही गलती कर दी, तुझे उस टाइम ना जाना था। क्यों? क्योंकि वो वहाँ रविंदर से मिलने आई थी। भाई एक बात सुन, तू गौरी से प्यार करता है, गौरी उस रविंदर से करती है। फिर? भाई तुझे क्या लगता है गौरी के दिल से रविंदर को इतनी आसानी से निकाल देगा? भाई वो तेरी बात जब सुनेगी जब तुझे खुद बुलाएगा। जब वो मेरी बात सुनने को तैयार है नहीं तो मेरे बुलाने से कैसे आ जाएगी? भाई वो जरूर आ जाएगी अगर तुम इस गुस्से को छोड़कर शांति से काम लो। अगर शांति से काम लिया ना, तब तक तो उसकी शादी हो जाएगी। भाई उनकी शादी होना इतना आसान काम नहीं है। वो कैसे? भाई वो दोनों छुप छुप के मिलते हैं। मतलब? इसका मतलब उन दोनों के घर वालों को इस बात का पता नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है? आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। बस इससे पहले इस बात का उनके घर वालों को पता चले। भाई उससे पहले गौरी के घर अपना रिश्ता लेके भेज दे। नहीं, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं गौरी से इतना प्यार करता हूँ, उसके लिए किसी को मार भी सकता हूँ और मर भी सकता हूँ। अमन, आज तो स्कूल क्यों ना गया? इधर खेल में लग रहा। पहले तुम मुझे नू बता, स्कूल क्यों ना गया तू आज? वही मुझे छोड़ो, मुझे खेलना है। नहीं, पहले तुम मुझे ये बताओ अमन, तुम स्कूल क्यों नहीं गए आज? छुट्टी क्यों करी? बुआ जी मेरा मन नहीं था आज स्कूल जाने का। क्यों नहीं था मन आपका? आज मुझे खेलना था। अमन ये तो आपकी बहुत गलत बात है। खेलने के टाइम पे खेलना चाहिए और पढ़ने के टाइम पे पढ़ना चाहिए। आपने छुट्टी क्यों करी आज? बुआ जी मेरा खेलने का ही टाइम है। ठीक तो कह रहा हमारा बेटा, अब नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा? दादाजी समझाइए ना, बुआ जी मुझे खेलने नहीं दे रही। पिताजी आप भी इसकी होड़ ले रहे हो। पढ़ने का भी तो कोई समय होगा है, खेलने का समय तो दोपहर में होगा है। पढ़ के आ जाता तो क्या हो जाता है इसका? बेटा जाओ खेलो। ये कमला बेटा यहाँ को बैठ। जी पिताजी। हाँ पिताजी बताइए। कहना क्या बेटी, मैं तो ये पूछा था, तैने अपने फैसले में कुछ सोचा है नहीं? पिताजी आप मुझसे ये बात बार बार पूछ के दबाव क्यों बना रहे हो? बेटी मुझे तेरी चिंता है, हम तेरे पर कोई दबाव नहीं बना रहे। बेटी मैं यह पूछना चाहता हूँ, जिस घर में तेरी शादी हुई है तू वहाँ जाना क्यों नहीं चाहती? पिताजी आपको मैं इस बात का जवाब कितनी बार दूं? बेटी ऐसी कौन सी बात है जो तुझे ससुराल जाने से रोक रही है और तू हमें साफ साफ नहीं बताती? पिताजी मैं आपसे बस इतना बताना चाहती हूँ, उस इंसान के साथ मैं अपना पूरा जीवन नहीं काट सकती जिससे आपने मेरी शादी करी है। बेटी मुझे तू यो बता दे, उस आदमी में कमी क्या है? जुआ खेलता है, शराब पीता है या तेरे साथ मारपीट करता है? बेटी तुझे इन बातों का जवाब तो देना ही होगा, क्योंकि बेटी हम समाज में रहते हैं, समाज में रहने वाले को हर सवाल का जवाब देना ही होता है। नहीं पिताजी, जब ये समाज हमारे बुरे वक्त में साथ नहीं देता तो फिर ऐसे समाज को हमसे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि आसपास के गांव के लोग हमें हमारे नाम से जानते हैं और हमसे सवाल करते हैं। पर पिताजी। बेटी इस सवाल को तू क्यों परेशानी बनाना चाहती है? बेटी हमसे तू ये बात तो बता जिससे तुझे इतना बड़ा फैसला लेना पड़ गया। राम राम। राम राम जी, राम राम जी। कलमा ठीक भाई? बढ़िया जी। बैठो। चौधरी साहब एक बात बोलूं या ना बोलूं समझ में नहीं आ रही। कलमा जुबान पाई बात रोकनी चाहिए, चाहे नुकसान की हो या फायदे की हो। चौधरी साहब आज मैंने रविंदर को अमर सिंह की बेटी गौरी के साथ देखा था। क्या कह रहा कर्मा? चौधरी साहब मैं तो वही बता रहा हूँ जो मैंने देखा। हम तो भूल गए थे कर्मा,
लगता है हमारा रविंदर बड़ा हो गया। हाँ चौधरी साहब, आप रविंदर पर ध्यान दीजिए, कहीं कोई बात हो गई तो। नहीं कर्मा, मेरा रविंदर कोई गलत नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा खून है। फिर भी चौधरी साहब, ये उम्र ही ऐसी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कर्मा, किसकी लड़की बताई तूने? ताजपुर गांव के चौधरी अमर सिंह की बेटी है गौरी। अरे कितने बच्चे हैं उनके? अजी एक ही बेटी है उनकी तो, गौरी। ठीक है कर्मा, हम अमर सिंह जी से जरूर मिलेंगे, लेकिन तू रविंदर और गौरी के मिलने की खबर उन्हें मत बताना। अच्छा ये बताओ कर्मा, वो लड़की है कैसी? सच कहूँ चौधरी साहब, वो लड़की इस घर की बहू बनने के लायक है। इसका मतलब हमें अमर सिंह जी से बात करनी चाहिए। चौधरी साहब कोई हर्ज नहीं है, दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। अगर वो नहीं माने तो? अजी ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको और आपके खानदान को तो बहुत अच्छी तरीके से जाना है वो। आप बेफिक्र रहो, मैं चलूँ। चौधरी साहब राम राम। अजी कहाँ रह गए थे? आज तो घनी देर लगा दी। अरे रास्ते में वो प्रताप सिंह जी से मुलाकात हो गई थी। कौन प्रताप सिंह? अरे तू नहीं जानती, मेरे पुराने परिचित हैं, शहर में रहते हैं, यहाँ उनका आना जाना लगा रहता है। अच्छा चलो छोड़ो, तब एक काम करो, पानी पियो और मैं तार लिए खाना लगाऊं। अरे खाना छोड़, यहीं बैठ, तेरे से कुछ जरूरी बात करनी है। कौन सी जरूरी बात है? अरे बहुत ही जरूरी बात है, तू सुनेगी तो खुश हो जाएगी। अच्छा, ऐसी कौन सी खुशी की बात है? जल्दी सुनाओ जी। अरे अपनी गोरी के लिए एक लड़का है। अच्छा, अरे तो ये बताओ लड़का कैसा है, कौन से खानदान से और कौन से गांव से, और लड़का कैसे लगा है दिखने में? अरे इतने सारे सवाल, एक एक करके बताऊंगा, सुन। लड़के का नाम अजय, बाप का नाम प्रताप सिंह और गांव का नाम जगुआ है। अच्छा और बताओ? अरे खानदान बहुत अच्छा है, लड़का अपने बाप के साथ कारोबार में हाथ बटावे है और एक छोटी बहन भी है। परिवार तो छोटा ही है, फिर आपने इस रिश्ते के लिए क्या सोचा? अरे सोच रहा हूँ अच्छा सा मौका देख के प्रताप सिंह जी से गोरी और अजय के रिश्ते की बात कर लूं। तुम एक काम करो, इस रिश्ते की जल्दी से आगे बात बढ़ाओ। अरे भगवान, दूसरी मुलाकात होते ही बात कर लूंगा। रिश्ते मुलाकात का इंतजार नहीं करते, मुलाकात करनी पड़े। अरे ठीक है भगवान, मैं प्रताप सिंह जी से जल्दी मिलने की कोशिश करता हूँ। अब तो तू खुश है? खुश नहीं जी, मैं बहुत खुश हूँ। दादाजी मुझे गाड़ी चलानी है। गाड़ी चलानी है? हाँ गाड़ी चलानी है। बेटा कौन सी गाड़ी चलानी है? वही पापा वाली। मेरे बेटे तू अभी छोटा है, तू गाड़ी नहीं चला सकता। क्यों दादाजी, पापा तो खूब चलाने। बेटा तू पापा जितना बड़ा हो जाएगा खूब चलाइयो। नहीं नहीं, तब तो मैं हवाई जहाज उड़ाऊंगा। वाह मेरे बेटे, बड़ा होकर तो हवाई जहाज उड़ाएगा। हवाई जहाज उड़ाने को तुझे खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं खूब पढ़ाई करूंगा, सारे हवाई जहाज उड़ाऊंगा। शाबाश, सारे हवाई जहाज उड़ाऊंगा। भाई गद्दे में हमें बैठाओगे ना? ठीक है जी, बैठा लूंगा। नमस्ते जी। नमस्ते, जब अंदर खेल दे। आओ मुनीम जी बैठो। सब ठीक है? अजी ठीक ना, जब भी तो मैं आया हूँ। सवाई ने फिर कुछ कर दिया के? हाँ, वे तो रोज कुछ ना कुछ करते रहे मैं, पर आज तो उन्होंने हद पार कर दी। क्या क्या उसने? अजी होना क्या, वही पुरानी परेशानी। क्या सवाई ने और कुछ कर दिया के? आज उन्होंने एक मजदूर का थप्पड़ मारा। मजदूर का थप्पड़ मारा? हाँ थप्पड़ मारा। और क्या मुनीम जी? मैं क्या बताऊँ बाबूजी, ये सूरज बाबू जो है ना, रोज हरमे से गैल बैठ के भट्टे में दारू पीवे हैं। कब से चल रहा है? बाबूजी काफी दिन से चल रहा है। तो और तुम मुझे अब बता रहे हो? बाबूजी मैंने ये बात आपको इसलिए न बताई, कहीं सूरज बाबू बुरा न मान जाए। मुनीम जी मुझे साफ साफ बताओ बात क्या है? बाबूजी तुम एक काम करे करो, कभी कभी ना तुम भट्टे पर चक्कर मारे करो, ये पता थारे डर से सूरज बाबू में कोई परिवर्तन आ जाए। ठीक है मुनीम जी, इस बारे में मैं विचार करूंगा। ठीक है बाबूजी, मैं चलूँगा। राम राम। राम राम। हाँ भाई भरवार, अरे यार टूटे हुए में भल्ले जोड़े, ये कहाँ जाएंगे? चल कर। हाँ सर आ रहे। हाँ तेरे पापा कहाँ रह गया आज? काम हो कहाँ? शाबाश शाबाश कर। ओ पट्टी मास्टर, इधर आ तो। क्या नाम है तेरा? जी बाबूजी मेरा नाम है मनीराम। मनीराम, मेरी गाड़ी में पानी की बोतल धरी है, वो लेके आ। जी मालिक। अरे सुन, इधर आ। जी जी मालिक। यहाँ भट्टे पे मेरे से पीछे मेरे बारे में कौन कौन बात करता है? भला किसकी इतनी हिम्मत है मालिक जो आपके बारे में बात करे? और यूं मुनीम? जी इनकी मुझे पता नहीं। क्यों, वो मेरे बारे में बात नहीं करते? बात तो करते हैं मालिक, जब भी वो बात करते हैं वो आपकी तो तारीफ ही करते हैं।
तू ये बता, पगार मारे से ले या मुनीम से? जी आप ही से लेते हैं मालिक। फिर मुनीम जी की तरफदारी क्यों ले रहा तू? मालिक मैं तो वो बता रहा हूँ जो अपने कानों से सुनता हूँ। तू तो यहीं रहे या अपने घर जा? जी मालिक हम तो भट्टे पे ही रहते हैं। फिर सच सच बता, यहाँ से माल इधर उधर कौन कर रहा? तो कैसी बात कर रहे हैं मालिक आप? भला किसकी इतनी हिम्मत है जो आपके माल पर नजर डाले? और तेरी नजर? भला बाबूजी कैसी बात कर रहे हो आप? अरे से छोड़, कल तुझे जो काम बताया था वो हुआ या नहीं हुआ? गया था उस काम के लिए, हुआ ना वो अभी। मणिराम तू गाड़ी में तो पानी की बोतल ले आ। जी मालिक। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अरे उसे भी देखेंगे जो गड़बड़ चल रही, तू चल यार। अरे गोरी की माँ कहाँ रह गई? तेरा काम खत्म नहीं होया के? मेहमानों के आने का टाइम भी हो गया। जी सारा काम खत्म हो गया, मुझे पता है मेहमान आएंगे। नमस्कार भाई साहब। अरे चौधरी साहब कहाँ रह गए? आते ही होंगे, मेरी बात हुई थी रास्ते में। भाई साहब मैं क्या कहूँ थी, यदि ये रिश्ता हो जावे ना तो हमारे दोनों परिवारों के लिए खुशियाँ खुशियाँ होगी। अरे भगवान, ये सब तो इनकी मेहरबानी से हो रहा है। ये नहीं बताते हमें तो हमें पता ही कैसे चलता? अरे चौधरी साहब, बच्चों की शादियां तो एक दूसरे के सहयोग से ही होती है। मैं तो ये कह रही थी, उनके सामने हम तो कुछ ना हैं। चौधरी बलदेव सिंह जी इन बातों पर ध्यान नहीं देते। आपने हमारे बारे में सब बातें कर ली थी ना? भाभी जी तुम चिंता मत करो, मैंने सारी बात कर ली। मैंने उन्हें आपकी बेटी और आपके परिवार के संस्कारों के बारे में बताया और वे तुरंत तैयार हो गए। चौधरी बलदेव सिंह जी जैसा परिवार आपको आसपास के गांव में नहीं मिलेगा। अजी हमने उनके बारे में बहुत सुना है, उनकी ईमानदारी के चर्चे आसपास के गांव में भी हैं। क्यों जी, ये ठीक रहेगा? हमारे घर में लड़के वाले रिश्ता लेके आ रहे हैं, वो भी इतने बड़े लोग। ये लो जी चौधरी साहब आ गए। आओ जी चौधरी साहब। राम राम। राम राम जी, राम राम जी। आओ जी आओ जी, बैठो जी। आप भी बैठो कमर सिंह। हाँ जी बैठो। आप लोग बैठिए, मैं चाय पानी का इंतजाम। हाँ। आप हैं चौधरी अमर सिंह जी, आप हैं चौधरी बलदेव सिंह जी। अरे इनके बारे में कौन नहीं जानता। ये तो आज हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि इनके कदम हमारे घर में पड़े। ये तो आपका बड़प्पन है अमर सिंह जी। आपके परिवार के बारे में हमें कलमा ने बताया। चौधरी साहब हम चाहते हैं कि मेरे बेटे रविंद्र की शादी आपकी बेटी गौरी से हो। अजी चौधरी साहब, हमारे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी? आप हमारे घर खुद चल के आए और हमारी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। अमर सिंह जी, हमारी खुशी में बच्चों की खुशी है। हाँ जी, ये तो ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब। अरे गौरी की माँ कहाँ गई? मिठाई लिया, सबका मुंह मीठा करवा दे। यार जग्गू, मैं गौरी को अपने प्यार का यकीन कैसे दिलाऊं? भाई मौके का इंतजार कर, मौका मिलते अपने प्यार का इजहार कर दिया, क्या पता मान जा। तू भी कैसी बातें करता है यार, कभी कुछ कहता है तो कभी कुछ। ऐसा मैंने क्या कह दिया? यार तूने ही तो कहा था रास्ते में गौरी से बात मत करना, उसको बुलाकर बात करना। तो भाई उसको बुला के बात कर ले। फिर वही बात, और उसको जाएगा कौन बुलाने? कौन जा सके है, कौन जा सके है? तू ज्यादा दिमाग पर जोर मत डाले। ले बन गया काम। इसे तो हम भूल ही गए थे, यूं कर सके इस काम को, यूं गौरी के घर आवे जावे भी है। अरे तुम दोनों मुझे इस तरह घूर घूर के क्या देख रहे हो? शाम बैठ तू। हाँ बैठ जाओगे। तू मेरा पक्का यार है। तू मेरा भी तो पक्का वाला यार है। अरे आज कैसे पक्के यारों वाली बात हो रही है? पहले तू ये बता, हमारा पक्का यार है या नहीं? है या नहीं? जरूर कोई बात है ना, तो तुम ऐसी बात नहीं करते। हाँ यार बात तो है। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते, क्या काम है? भाई काम थोड़ा नाजुक है। तो फिर मैं नहीं कर सकता? भाई नाजुक काम है, इस काम को तू ही कर सके। सिर्फ मैं, वो भी नाजुक? हाँ तू। पहले ये बताओ कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं है? अरे ऐसा वैसा ना है, तुझे सिर्फ एक बात पहुंचानी है। बात? हाँ बस एक बात। वो किसे पहुंचानी है? अरे वो ना है अमर सिंह जो तेरे पड़ोस में रह रहे हैं? हाँ है अमर सिंह जी। उनकी बेटी गौरी तक बात पहुंचानी है। क्या बात पहुंचानी है गौरी तक? अरे उससे कहियो महेश तुझे बुला रहा है। आज मैं गौरी के घर ना जा सकता? क्या बात है, क्यों नहीं जा सकता? अरे आज गौरी के रिश्ते वाले आए, जो भट्टे वाले ना, चौधरी बलदेव सिंह के छोटे बेटे रविंदर के लिए। क्या? चलो बस चलो करो। अरे ये कहाँ गया इधर वाला यूं? चलो आ जाओ सारे, आपसे बात करनी है। बाबूजी राम राम। राम राम।
राम राम बाबूजी। राम 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 बाबूजी। राम राम। सोराज ने कल किसे धमकाया था? इसे धमकाया बाबूजी? कल जो तुम्हारे साथ हुआ है मुझे उसका बहुत दुख है। आज के बाद किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं होगी। कोई बात नहीं बाबूजी, आप हमें डांटते हैं तो आप हमें काम भी तो देते हैं। बाबूजी कल जो मेरे साथ हुआ, मैं उस बात को लेकर कोई शिकायत नहीं। हाँ मैं जी शिकायत। पता भाई तुझे क्या दिक्कत है? कहना मैं चाह रहा हूँ, हम भी इंसान हैं, हमें भी ठंड लगे है, हमें भी बुखार आवे है। तू साफ साफ बता तुझे क्या दिक्कत है? अजी छोटे मालिक जैसा हमारे साथ व्यवहार करे ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो। नहीं क्या कह रहा है ये? बाबूजी ये लोग ठीक कह रहे हैं। सोराज बाबू रोज किसी ना किसी को मारते पीटते रहे। तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बाबूजी बताना तो मैं आज भी नहीं चाह रहा था, पर पानी सर से ऊपर चला गया, इसलिए मजबूरी में बताना पड़ रहा है आपको। तुम्हारे साथ मारपीट होती रही, तुम चुप रहे? बाबूजी हम करते तो क्या करते। मुनीम जी रविंदर दफ्तर में है, उसे बुलाओ। जरा भाई कमल बुला के ला जरा। बाबूजी हम ही वहाँ चले ना? नहीं उसे यहीं आने दो। चलो चलो भाई काम करो तुम, चलो भाई प्यार से काम करो चलो। बाबूजी दफ्तर में कुर्सी पड़ी है, वहीं बैठ के बात करेंगे ना? नहीं और क्या क्या होता है यहाँ, आप आज सब कुछ बताओ। बाबूजी मैं क्या बताऊँ? कौन है हरमेश? जी पिताजी। रविंदर आज से बाद इन मजदूरों की देखभाल तुम करोगे, इन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके लिए बड़े भैया हैं तो सही। उसी के डर से ही तो बचाना है। जी मैं समझ गया। यहाँ पर हरमेश नाम का कोई व्यक्ति आता है, उसका ये पता लगा वो है कौन। ठीक है पिताजी, तुम चिंता मत करो, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होगी। मुनीम जी स्वराज की सही खबर मुझे देना। जी। रविंदर मैं घर जा रहा हूँ और तुम यहाँ रुकना। ठीक है पिताजी। मुनीम जी सतपाल धीरे वाला 3000 ईंट मांग रहा, दे देगा पैसे, बेचारा गरीब है। दे। चलो भाई करो काम। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे घर तक भी आ गया? और क्यों आया? गौरी मैं तेरे से मिलने आया हूँ। पर मुझे तुझसे नहीं मिलना, और तू जा यहाँ से, मेरे माँ बाबूजी आने वाले हैं। आने दो आज उन्हें, मैं उन्हीं से बात करूंगा। क्या बात करेगा? कि तू मुझे तंग करता है, मेरा रास्ता रोकता है और रविंदर को मारने की धमकी देता है। अगर अपनी खैरियत चाहता है ना तो सीधे रास्ते चला जा। गौरी तू मेरी बेइज्जती कर रही है और ये बेइज्जती तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे घर में आकर मुझे ही धमका रहा है और इज्जत की बात कर रहा है। गौरी मैं तुम्हें आखिरी बार बताना चाह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तेरे मेरे बीच कोई आया ना, उसे जान से मार दूंगा। जा जा। अरे कैसा उदास सी हो रही है, क्या हो गया तेरे? आज वो घर आया था। कौन? वही। अरे वही कौन? महेश। इस महेश को तो ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा, पूरी जिंदगी भर याद रखेगा। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? थोड़े दिनों की तो बात है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अच्छा चलो तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाऊं। खड़े हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। जब तू खुश रहे ना तो बहुत ज्यादा सुंदर लगे, तू ऐसी खुश रह कर। पर पहले वादा करो, तुम रोज मुझसे ऐसे ही मिलने आओगे, और दूसरा वादा, तुम शादी के बाद मुझे ऐसे ही प्यार करोगे। हाँ हाँ वादा पक्का है, पर पहले शादी तो हो जाने दे। शादी होने में अब समय ही कहाँ है। क्यों? तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी आज मेरे घर आए थे। अच्छा? मुझे माँ ने बताया था कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए मेरा हाथ मांगने आए थे। बल्ले बल्ले। अरे बहन ऐसे घूमने से कुछ ना होने का, कोई समाधान नहीं होने का तेरी समस्या का। जानू मैं। जाने तो फिर ऐसा घूम क्यों रही है? मेरी मर्जी। अरे बहन मेरे पास यहाँ को बैठ, यहाँ को बैठ। इतनी छोमा मत आवे, जब जीत जा जाएंगे उनसे बात कर लिए। कितनी देर बात कर ली उनसे मैंने, उनके कानों पे जू नहीं रेंगती, एक बात नहीं सुनते मेरी। जब तेरी एक बात ना सुनते तो क्यों सुनाना चाहे है? और वैसे तू सुनाना क्या चाहे मुझे तो बता। तू सुन के क्या करेगा? सुन के क्या करूंगा? मैं तेरा भाई ना हूँ, अपने भाई से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। हो सके मैं तेरी समस्या का समाधान कर दूं। मैं जानूं तू मेरी मदद कर सके, पर तेरे जीजा जी का हमारी गैल होना बहुत जरूरी है। वो तो हमारे साथ होंगे ही, इस बात की क्यों चिंता कर रही है? तो चिंता की तो बात ये धर्मवीर, वे अपने भाई से घना प्यार करें। मैं उन्हें समझाने की कई बार कोशिश कर चुकी, लेकिन नहीं सफल हो पाई। तू अपने समझाने का तरीका बदल, उनसे प्यार में बात करे कर, हमेशा छोमे मत रह कर।
प्यार से उनकी समझ में ना आती। तू कह तो मैं बात करके देखो जीजा से। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते। तू कब आया धर्मवीर? बस जीजा जी मैं तो दोपहर ही आ गया था। मैं पूछ रहा था बहन से भाई साहब कहाँ गए, तो बोले वो तो अभी निकले। और घर पर सब ठीक ठाक है? बस मौज हो रही है। आशा रोटी दे दे, बहुत जोर की भूख लग रही। इस टाइम खाना? अभी तो टाइम भी ना हुआ खाने का। अरे बहन क्यों मुंह बिगाड़ रही है? रोटी तो मांग रहे हैं, रोटी का भी कोई टाइम हो, जब भूख लगे जब बना कर दे देकर पहुंच दे तो रोटी। और वैसे तो मुझे भी लगन ही लगी भूख। हाँ, जैसे तू तो रोज काम करके आवा है ना बहुत सारा, मैं सब जानू। बहन छोटी सी बात को तो इतनी बढ़ाता है, झगड़ा ना हो तो हो जाए। भाई साहब रोटी तो मांग रहे थे। तू ना जानता धर्मवीर, ये मुझे रोज इसी ढाल तंग करे। के कही मैं तुझे रोज तंग करूं? हाँ और के, सुधे मुंह बात ही नहीं करते, टाइम बे टाइम खाना और 10 ड्रामे। कभी मौका दिया था ना, जब बात करूं जब भी फेस टू फेस हुई पावे। फालतू की बकवास मत ना करो, ना फिर लड़ाई हो जाएगी बहुत बुरी ढाल। एक बात नहीं मानना और 10 सारी रिक्वायरमेंट, हर टाइम इनके ऑर्डर चलते रहे हैं यहाँ। दादाजी आपको बार बार बताना पड़ता है। ठीक है बेटा, एक बार बता दे। दादाजी इसके बाद नहीं बताऊंगा। ठीक है। जो मैं बता रहा था, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ। अच्छा तू फर्स्ट आया? जी दादाजी। कौन से सब्जेक्ट में? हिंदी, इंग्लिश, गणित? ओहो दादाजी, 2 और 2 4 में। 2 और 2 4 में, बाकी में क्यों नहीं? बाकी में भी आ जाऊंगा, मैं खेलने जा रहा हूँ। अजी राम राम जी चोई साहब। राम राम जी, राम राम जी। आओ अमर सिंह जी, आओ बैठो। बेटी कमला पहन लो। अमर सिंह सब बढ़िया घर? हाँ सब ठीक है जी। उस दिन आप आए थे हमारे घर, हमें अच्छा लगा। आज आप हमारे यहाँ पधारे, हमें और भी अच्छा लगा। चौधरी साहब हम तो एक विनती करने आए थे। आप कैसी बात कर रहे हैं? विनती? आप आदेश कीजिए। ना चौधरी साहब, हम लड़की वाले हैं, हम तो विनती कर सकते हैं। जब लड़का लड़की बराबर के हैं तो दोनों परिवार भी तो बराबर के ही हैं। वाह चौधरी साहब, आपकी सोच बहुत अच्छी है। तो पानी पे जाओ सब। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये हमारी बेटी है कमला। अच्छा जी अच्छा। तो चौधरी साहब मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे से करने के लिए तैयार हूँ। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है अमर सिंह जी। भाई चौधरी साहब एक बार अपने बेटे रविंदर से बात कर लेते तो ठीक रहता। अमर सिंह जी, रविंदर की तरफ से कोई चिंता मत करो, वो तो सारी जिम्मेदारी मेरी है। दोनों बच्चे हमारे देखने वाले हैं, दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। अच्छा ठीक है चौधरी साहब, हम चलते हैं, हमें आज्ञा दो। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। पहुँच के फोन कर दियो। चल फटाफट, जल्दी डाल क्या वहाँ, बहुत ढीला काम करे। अरे फटाफट फटाफट कर, हैं? जल्दी कर जल्दी, बहुत ढीला काम कर रहा। चल भाई जल्दी कर, कहाँ दूसरा हूँ, उठा। अरे इसको वहाँ करो, पल्ली तरफ। हाँ उधर, और थोड़ा फटाफट करे कर काम। मुनीम जी। हाँ जी। स्वराज बाबू। मुनीम जी आपने हमारे पिताजी तक शिकायत करी? स्वराज बाबू मैंने कोई शिकायत नहीं करी। आप झूठ बोल रहे हैं। स्वराज बाबू मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने उन्हें सिर्फ कल की घटना के बारे में बताया। वही क्यों बताया? स्वराज बाबू वे खुद चलकर यहाँ आए थे और इन सबसे मिले, इन्होंने बता दी। अब इनकी इतनी हिम्मत होगी ये बाबूजी से मेरी शिकायत करेंगे? स्वराज बाबू उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने सच्चाई बताई है। मुनीम जी आप इन्हें मेरे खिलाफ भड़का रहे। छोटे मालिक कैसी बात कर रहे हैं, मैं क्यों भड़काऊंगा भला इन्हें? मालिक क्यों भड़काएंगे मुंशी जी हमें? तेरी इतनी हिम्मत, कल की पिटाई भूल गया, जुबान खोल रहा हमारे आगे। छोटे मालिक हम काम करने आते, मार खाने नहीं। बहुत हो गया मालिक, अब हम यहाँ काम न करने के। चलो रे भैया चलो। ओ भैया कर भैया, पिताजी ने तुम अर्जेंट बुलाए हो और मुझसे कहिए कि यह सारी जिम्मेदारी तू संभाल। अरे भैया घबराने की जरूरत ना, भाई तुम्हें अब कुछ ना कहे, तुम अपना काम करो। अरे डरने की कोई जरूरत ना है, अपने काम पे काम रखो, चलो करो काम। ठीक है रविंदर बाबू, इस तरह तो मजदूरों का रुकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ मुनीम जी मैं भी यही सोच रहा, ऐसे तो काम बंद हो जाएगा। रविंदर बाबू अगर आज मजदूर काम छोड़ के चले जाते ना तो नया मजदूर ढूंढने बड़ी मुश्किल होती। ठीक कह रहे हो मुनीम जी, इनसे तो प्यार से काम लेना पड़ेगा। मगर अब तो स्वराज बाबू की डायरी में प्यार नाम की चीज ही नहीं है। पता ना भाई का व्यवहार कैसा हो गया। अब
पहले तो बड़े प्यार से बात करे आप मजदूरों से। पिताजी किसी हरमेश की बात कर रहे। हरमेश शिवराज बाबू का नया दोस्त है। इससे तो अब मिलना ही पड़ेगा। हाँ, उससे जरूर मिलना पड़ेगा। ठीक है मुनीम जी, भैया आपको परेशान नहीं करेंगे, आप आराम से काम कराओ और मैं चलता हूँ। ये तो अच्छा हुआ, ये सब आपके सामने हो गया। अब तुम बेफिक्र होकर घर जाओ, मैं अपने आप करा लूँगा काम। ठीक है मुनीम जी। ठीक है जी। चलो रे, करो भाई करो, बेफिक्र होकर करो काम। चल शाबाश बेटे शाबाश, चल। ठीक है ठीक है, आराम से करो काम। अरे सुनिए, तू गोरी को रोज छेड़ता कही है? कौन कह रहा तेरे ते? अरे तू उसके घर जाकर धमकी दे आया कही है? ये सब झूठ है। अरे सच के है? सच जानना चाहे, मैं गोरी से प्यार करूं, मेरा दिल आ गया गोरी पे। मैं और गोरी हम दोनों बहुत प्यार करें और हमारी बहुत जल्दी शादी होने वाली है। तेरे लिए यही अच्छा होगा, कहीं और दिल लगा ले, नहीं तो तुझे समझा दूंगा ढंग से। मैं समझ गया? अरे तुम कब आए? मुझे तो बतेरी देर हो गई। और मुझसे मिलने अब आए हो? मुझे तो पता तो अपने ससुराल में होगी, जैसे मुझे पता चला तो यहीं है तो मिलने चला आया। वो ससुराल अब बस एक रिश्ता बन के रह गई है। क्या बात है, तेरा मुंह क्यों लटक रहा? अरे तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। पहले तो खूब आवे जावे था, अब तेरा ब्याह हो गया, मन नहीं करता आने का। कमला, तू मुझे उदास लग रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तू क्या सोच रही ना बताने की तो मुझे पता ही ना चले। तू अपने ब्याह से खुश ना आना। मुझे लगा मैंने तुझसे कुछ गलत पूछ लिया। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? मेरी बात का जवाब क्यों ना दे रही तू? मुझे लगा तू मुझे अपना ही ना मानती। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लगता है आप मेरी खामोशी का बुरा मान गए। नहीं, मैं बुरा नहीं मानना। तेरे चेहरे को देख कर साफ लग रहा है कि तू जरूर दिल में कुछ छुपा रही है। इसमें छुपाना क्या, वो तो सभी को पता है। मेरी शादी होना और ससुराल जाके ससुराल से अगले दिन ही वापस आ जाना और मेरा ससुराल दोबारा फिर ना जाना, ये तो सभी को पता है। जो तेरे दिल में है ना, वो कोई नहीं जानता। तैने अपने दिल में बहुत कुछ छुपा रखा है। ये तुम्हें कैसे पता? तेरे चेहरे से साफ साफ दिख रहा, तेरे दिल में बहुत कुछ छुपा है। अच्छा, तो तुम ही बता दो मेरे दिल में क्या छुपा है। एक ऐसा कड़वा सच जिसे कोई नहीं जानता। कमला, दर्द छुपाने से छुपता ना है और न छुपाना चाहिए। ऐसे में इंसान ना खुशी से मर सकता ना जी सकता। एक बात का ध्यान रखिए, मैं तेरे हर दुख सुख में साथ हूँ, इस बात का ध्यान रखिए। अरे यार आया नहीं, बहुत देर हो गई। हाँ महेश भाई, क्या काम है, मुझे क्यों बुलाया? अरे यार तेरे ते काम था। मुझसे? हाँ तेरे ते। यार भाई एक छोटा सा काम कर देना मेरा, सिर्फ एक बार गौरी से मेरी मुलाकात करा दे। भाई गौरी से तेरी मुलाकात होती तो रहती है। अरे यार वो तो रास्ते में होती है ना। भाई तो फिर क्या चाहता है? भाई मैं चाहता हूँ वो खुद मुझसे आकर मिले। भाई वो संस्कारी और इज्जतदार परिवार की लड़की है, ये काम मैं नहीं कर सकता। तो कहना क्या चाहता है, हमारे परिवार को इज्जत नहीं? भाई तुझे इस तरह की हरकतें शोभा नहीं देती। शाम, भाई गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होगा। अगर तू गौरी से सच्चा प्यार करता है नहीं तो उसके घर जाकर उसके पिताजी से मिल। उसके पिता मान जाएंगे? भाई यूँ मुझे नहीं पता, यूँ तू देख। मैं तो गौरी से प्यार करता ही हूँ, पर उसे भी मुझसे प्यार करना होगा। भाई प्यार का एहसास कराया नहीं जाता, हो जाता है, और वो एहसास उसे रविंदर के साथ हो चुका है। मैं गौरी से प्यार करता हूँ और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? हाँ कुछ भी, यहाँ तक रविंदर का खून भी। भाई तू अपने पर काबू रख, कहीं गौरी के चक्कर में तुझे जेल ना हो जाए। मैं गौरी के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। भाई तू जेल जा या मर, पर मुझे माफ कर। ये श्याम क्यों आया था? अरे मैंने बुलाया था गौरी से मुलाकात के लिए। मुलाकात करके क्या करेगा? गौरी का पिता तो रविंदर घर रिश्ता लेके जा रखा। नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। भाई तेरे चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदल सकती। इस सच्चाई को तो बदल कर ही दम लूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्या सोच रही हो? सपने देख रही हूँ। जो सपने तुम देख रही हो उसमें मेरा भी हक है। सिर्फ सपनों पर नहीं, सपने देखने वाली पर भी। तुम्हें पता है आज पिताजी तुम्हारे घर गए थे। क्यों गए थे? हमारी शादी की तारीख पक्की करने। तो वो तो होनी है, इसमें क्या शक है? होनी तो है, आज ही कर ले। आज क्यों, अभी कर लेना। अभी? क्यों, अभी शादी करना ठीक नहीं होगा? शादी ब्याह तो तारीखों के हिसाब से ही अच्छे लगते हैं। और के करना तारीख के हिसाब से। तुम्हारी आंखों में शरारत दिख रही है, इस पे काबू रखना जरूरी है। यूं तो बस में नहीं है, थोड़े दिन की तो बात है। मैं जानता हूँ, पर दिल मानता ही नहीं है। तो दिल की मत सुनो, मेरी सुनो। तुम सुनाओ। कई बार तो ऐसे लगता है जैसे हमारी खुशियों पर ग्रहण लगने वाला है। कैसी पागलेपने की बातें कर रही हो? मेरी बात कमला, अरे धर्मवीर तुम यहाँ? मुझे तो घर दिखाई न दी। मैं सोच रहा था कहाँ गई होगी, फिर देखा कि मंदिर गई होगी। ढूंढता ढूंढता चला आया। हाँ, मैं भी जब घर पर अकेला महसूस करती हूँ तो यहाँ चली आती हूँ। यहाँ पर आकर मन को बहुत शांति मिलती है। तुम भी आ जाया करो। ना भी अपना कोई मतलब ना मंदिर संदिर से, वो तो तेरे चक्कर में चला आया मैं इधर। लगता है तुम भी मेरी तरह अकेलेपन के शिकार हो। कहीं ठीक ही तो कह रही हूँ, घर में इंसान अकेला पड़े पड़े बीमारी तो होता है। तो ठीक कह रही है, इसलिए तो मैं इधर को आ गया तेरे पीछे पीछे। वैसे एक बात तो है, यहाँ पर आकर अकेलापन तो दूर हो जाता है। ये बात तो सही कह रही है, मेरा अकेलापन तो आते दूर हो गया। वो कैसे? अरे तू मिल गई ना। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। घर वालों को भी जवाब देना होता है। पिताजी पूछते इतनी देर कहाँ लगा दी। ये बात बढ़िया ना। मैं यार तू चलती। एक बात पूछ सकूं? हाँ पूछो। तैने कभी बताया ना मुझसे ससुराल क्यों गई थी? तुम जब भी मिलते हो मुझसे यही सवाल क्यों करते हो? क्योंकि इस सवाल में तेरा सुख और दुख छुपा हुआ है। तो छुपा रहने दो ना, उसे बाहर निकाल कर मुझे परेशान क्यों करना चाहते हो? मेरा मकसद तुझे परेशान करना ना है, बल्कि तुझे खुश देखना है। तुम मुझे खुश देखना चाहते हो? हाँ। क्यों? क्योंकि तुम रुक क्यों गए? तुम्हें खुश देखना गुनाह है क्या? ये वो बात नहीं है जो आपके होठों तक आकर रुक गई। अब बात बदल रहे हैं। कमला, मैं बात ना बदल लिया, उस बात को कहने से डर रहा हूँ। कौन सी बात? वो मैं आपकी जुबान दिल की बात कहने से क्यों कतरा रही है? ऐसी बात नहीं कमला। चलो खैर छोड़ो, अब मैं चलती हूँ। मुनीम जी, मैं आपसे एक बात पूछ रहा, बिल्कुल सच सच बताना। हमेशा मैं सच ही बताता हूँ आपको, झूठ कभी बोला मैंने? नहीं, ये बात तो सही कह रहे, तुम झूठ नहीं बोलते। फिर भी मेरे लिए आपके दिल में शंका कहाँ से पैदा हुई? शंका तो इसलिए पैदा होगी भाई, भट्टे की बात पिताजी के पास जाने लगी, इसलिए कह रहा हूँ मैं। हाँ बाबूजी, फिर पूछो क्या पूछना? मैंने पूछ रहा हूँ पिताजी को मेरे खिलाफ कौन भड़का रहा? आप खुद। वो कैसे? स्वराज बाबू, जो व्यवहार आप मजदूरों के साथ करते हैं ना, उसे ही बड़े बाबू भड़कते हैं। मुनीम जी, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, मेरे व्यवहार की जानकारी पिताजी को कौन दे रहा? मैं देता हूँ ये सारी जानकारी, क्योंकि सारे भट्टे की जिम्मेवारी मुझे दे रखी है उन्होंने। क्यों देते हो उन्हें तुम यहाँ की जानकारी? क्योंकि मैं उनका वफादार नौकर हूँ। अरे उनका नौकर है, तुम्हारा भी तो नौकर हुआ। ये आपकी गलत फहमी है। गलत फहमी मेरी ना है, गलत फहमी मुनीम जी आपकी है। ये पिताजी का कारोबार है, ये हमारे दोनों भाइयों का भी तो है। और पिताजी के यहाँ जितने भी नौकर हैं वे हमारे भी तो नौकर हुए, और आप भी हो उसमें। स्वराज बाबू, आपका हर वो आदमी नौकर हो सकता है जो यहाँ काम करता है। स्वराज बाबू, आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते, आप उन्हें निकाल सकते हैं जिन लोगों को आपने काम पर रखा है। मुझे बड़े बाबू ने रखा काम पे, मुझे वही काट सके बस।
क्या बात स्वराज, कैसा उदास बैठा? ना कोई बात ना यार। क्या बात हुई, बात तो बता। कह तो रहा हूँ कुछ भी नहीं हुआ। टॉप ब्रांड लेकर आया हूँ, चल 2 पैक मारते हैं। ना 2 पैक मारते ना 1 मारते, यहाँ आगे से पीना बंद है। तो कहीं और पी लेंगे? नहीं आज नहीं पीना, मेरा मन नहीं कर रहा यार, आज मैं कुछ परेशान हूँ। अरे वो परेशानी की तो दवा है। नहीं हरमेश, आज पीना नहीं, तू यहाँ तक जा। मेरे तो कुछ गलती होगी क्या? नहीं तेरे तो कोई गलती नहीं हुई। फिर तो अपना गुस्सा मेरे पे क्यों उतार रहा? अरे मेरा मतलब है गुस्से को दिल और दिमाग पे नहीं बिठाना चाहिए। तू कुछ आज ज्यादा नहीं बोल रहा? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ मैं तेरे सामने ज्यादा बोल लूँ? तेरे तक जो कहा तू वो कर और यहाँ तक जा। और जो सामान मैं लेकर आया हूँ भाई, तू इस सामान को ले जा, तू ही पी लिए और यहाँ तक जा। कहाँ रह गए थे जी आज? इतनी देर लगा दी आने में? अरे भट्टे पे जरूरी काम आ गया था इसलिए देर होगी। अरे भट्टे में लग जा आग। तुम्हें पता आज क्या हुआ इस घर में? क्या हो गया? खुशी मनाई गई है, खुशी, और वो भी जोरों शोरों से। अरे तो अच्छी बात है। आज थारे छोटे भाई का रिश्ता जो पक्का हो गया है। सच्ची कह रही तू? यह तो बहुत खुशी की बात है। कहाँ से और किसके साथ हो गया? मुझे क्या पता कहाँ से हुआ होगा किसी चुड़ैल की गैल। के बकवास कर रही तू? सही बात है, मेरी बात तो बकवास ही लगेगी ना। तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही है। पर तू क्यों दुखी हो रही? तुम्हें पता ना है के मैं ना चाहती कि रविंदर का ब्याह हो। तू आशा होश में तो है। होश में तो तब ना हो। मैंने कितनी बार कह ली, अगर तुमने मेरी बात पे ध्यान दिया होता ना तो आज बात यहाँ लो न पहुँचती। तू क्या कहना चाह रही है साफ साफ को? मैं यूँ कहना चाह रही कि अमन के ब्याह से पहले अब इस घर में किसी का ब्याह नहीं होना चाहिए। पर क्यों? थारे भेजे में ना गुस्सी है के अगर उसका ब्याह हो गया तो इस सारी प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हो जाएंगे। आशा पता नहीं तू इस बात को क्यों भूल रही। रविंदर मेरा छोटा लाडला भाई है, हमने उसे बहुत लाड प्यार से पाला। वो इस जायदाद में आधे का अधिकारी है। आधे का हिस्सेदार होगा थारे हिसाब से। मेरे हिसाब से तो इस सारी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस हमारा बेटा अमन है। तेरी यह बात गलत है आशा। ना समाज मानने, ना कानून मानने, ना मैं मानूं। कानून और समाज को मनाने की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो। तुम बस इस भागुरु को। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूं। पर मैं तो ऐसा ही करूंगी। आशा तू सारी हदें पार कर रही। इस प्रॉपर्टी को पाने को मैं कुछ भी कर सकूं। आशा तू पागल हो चुकी है। हाँ होगी हूँ मैं पागल। और पागल आदमी किसी भी हद तक जा सके। तू जायदाद के लालच में किसी का खून भी कर सके? किसी का नहीं, सिर्फ रविंदर का।